Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, we are going to discuss about Unit 7 of Class 10th lecture series, that is Little by Little, One Walks For. So let's begin. So इसका जो पहला पैराग्राफ है हम उसकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं. The last couple of the years, कुछ साल से, have been a long bumpy ride for me. बम्पी का मतलब होता है कि टकराना, ठीक है. कुछ बम्पी राइड का मतलब है, राइड का मतलब है सवारी. कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो मेरे लिए जो जिंदगी है जिसके बारे में ये राइटर जो है वो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक सवारी की तरह है जो हर जगह पर टकरा रही है. एज दे हैव फॉर एवरीवन ऑफ माई एज, जिस तरह से सबके लिए होता है. मेरी जो एज है उसके अकॉर्डिंग जितने लोग भी मेरी उम्र के हैं वो इस उम्र में ये सब चीज़ें फेस करते हैं. द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट. एक्सपीरियंसेस मतलब तजर्बा उनका मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है. बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टेंसेज. बट मोस्टली जो लोग होते हैं जो इस एज के होते हैं वो तकरीबन एक ही तरह के तजर्बे और हालात से गुजरते हैं, ठीक है. सर्कमस्टेंसेज का मतलब है हालात. एज आई हैव डन, जिस तरह से मैंने देखे हैं. ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे. हर कोई जो होता है वो इसके साथ इनका वास्ता पड़ता है, उससे जो फेस करता है और उसके अपने ही उसके जो हालात होते हैं वो बनते हैं, उसके साथ वो सोल्यूशन अपनी तरह से उसके हल निकालता है और अपनी तरह से उसको डील करता है, ठीक है. एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम, एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट, पर्सनल का मतलब होता है जाती शिरकत करना, ठीक है. इस गेम के अंदर जो मैंने जाती शिरकत की है, वी कॉल लाइफ, जिसको हम कहते हैं जिंदगी. आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट. तो मैंने इसको जो लोग कहते हैं गेम है और जिसको मैं कहता हूँ जिंदगी है, ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सख्त मेहनत की है. फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट, और मैंने अर्न किया है, कमाया है, ठीक है. दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग. ये मेरी तख्लीकी जो है ना जो व्यू है, देखने का तरीका है चीज़ों को. इट इज़ बैड, ये बुरा है. बट द फैक्ट इज़ दैट नॉट एवरीवन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू. ये बुरा है लेकिन सब ऐसे नहीं देखते जैसे मैंने देखा है, ठीक है, इस चीज़ को. लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड पैराग्राफ, दैट इज एज अ स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़. जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं तलबा था, ठीक है, तालिब इल्म था. आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. एक्टिव का मतलब होता है बहुत एक्टिवली आप चीज़ों को जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है. पार्टिसिपेंट का मतलब होता है शिरकत करना. इन एकेडमिक एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़, तालीमी और शरीक निसाब, ठीक है. को करिकुलम एक्टिविटीज़ को कहते हैं शरीक निसाब. माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल. मेरी जो पहली तरजीह थी वो ये था कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर लूँ स्कूल के अंदर, अपने ग्रेड्स अच्छे बेहतर करूँ. ऑल्दो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी मतलब ये मेरे लिए ज़रूरी था. आई ऑल्सो नो दैट बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मैं ये भी जानता था कि डिफरेंट जो खेल हैं उसके अंदर शिरकत करने से, एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट जो मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, जो सरगर्मियाँ रखी हुई हैं. एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सरगर्मी. आई विल बिकम अ वेल राउंड स्टूडेंट. आई विल बिकम अ वेल राउंड स्टूडेंट का मतलब है अच्छी कारकर्दगी दिखाना और हर फील्ड में दिखाना, हर शोबे में दिखाना, ठीक है. तो आप वेल राउंड बन जाते हो. ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल कैरियर, कुछ अरसे से, जो मेरे पिछले साल की कुछ अरसा गुजरा है उसमें, जो हाई स्कूल की कैरियर है मेरा, ठीक है, हाई स्कूल में जितना ही मैंने अरसा गुजारा है अपना जो स्कूल में गुजारा है, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने जो है शिरकत की है, एंड रिसीव अवार्ड्स इन द फॉलोइंग, और कुछ जो है ना अवार्ड्स लिए हैं, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, जो इसके अंदर ये बता रहे हैं कुछ इन्होंने अवार्ड्स वगैरह लिए हैं. दैट इज कायद आज़म बैच इन स्काउटिंग, ठीक है. स्काउटिंग का होता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी फोर्स. स्काउटिंग का मतलब होता है कि आप दुश्मनों के बारे में इन्फॉर्मेशन लो, उनकी बेसिस के बारे में, ठीक है, तो उसको स्काउटिंग कहते हैं. विनर ऑफ हु क्विज प्रोग्राम, ये कोई इन्हीं का है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है. एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड एसे राइटिंग कंपटीशन फॉर द ईयर ऑफ 2011. तो डिक्लेमेशन जो होती है वो बेसिकली स्पीच का कॉन्टेस्ट बेसिकली किया जाता है, ठीक है. तो इसके अंदर इन्होंने अवार्ड्स लिए हैं. सो उसके आगे जो ये कह रहे हैं कि आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स. मैं इन क्लब से जो है ना बिलोंग करता रहा हूँ. रीडिंग क्लब, ठीक है, 2 ईयर्स, 2 साल के लिए. सेकंड ईयर एज अ सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, सेक्रेटरी भी बन गई इस रीडिंग क्लब के जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड कंप्यूटर क्लब. इन द ईयर 2009 आई रिसीव्ड अवार्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस: कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी, एडवांस अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट. हौसला अफजाई, जो इनकरेजिंग स्टूडेंट का मतलब, इनकरेजिंग का मतलब हौसला अफजाई, ठीक है, हौसला अफजा जो एक तलबा होता है उसके अंदर भी इनको एक अवार्ड मिला.
आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब। तो अब ये बिलोंग करते हैं, इससे इनका ताल्लुक है, ठीक है, हाइकिंग के क्लब से और आउटडोर क्लब से। एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल मतलब माहौलियाती जो आगाही है उसके क्लब से भी ये बिलोंग करते हैं। इन एडिशन दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड, ठीक है। इन एडिशन इसके साथ साथ मैंने इस साल जो है वो शिरकत की है एक और प्रोग्राम में जिसका नाम क्या है, रीड विद अ फ्रेंड, पढ़ना, दोस्त के साथ पढ़ना, ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है। इन दिस प्रोग्राम आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट, मैं और मेरे साथ और बहुत सारे जो तुलबा हैं, तालिब इल्म हैं, वेंट टू द नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, जो गए हैं करीब के जो स्कूल है, जो छोटे लेवल का स्कूल है, ठीक है, टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू द 5th ग्रेड, ठीक है, ताकि उनके साथ पढ़ा जा सके, ठीक है, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ रीडिंग की जाए, ठीक है, किंडरगार्टन से लेकर 5th ग्रेड के स्कूल के बच्चों के साथ, ठीक है। Let's move towards the next paragraph, that is in order to gain an understanding of independence, ठीक है, in order to gain an understanding, gain का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है, and understanding का मतलब होता है समझना, ठीक है, of independence, independence का मतलब होता है आज़ादी, and responsibility, जिम्मेदारी, ठीक है। आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years, प्रीसीडिंग का मतलब होता है साबिका, इन 2 सालों में मैंने बहुत सारी जॉब्स, नौकरियां की हैं इन समर, इन जो गर्मियां हैं उसके अंदर। आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली, मैंने इसलिए भी किया है काम क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने आप की मदद करूं माशी तौर पर इन अ बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल के अंदर जहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह होते हैं और आपने वहीं पर रहना होता है, स्कूल्स के अंदर इन्होंने जॉब की है। माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, इनकी पहली जो नौकरी थी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के अंदर। माई सेकंड जॉब वॉज मैकडोनल्ड्स, ठीक है, जो उनकी दूसरी जॉब थी, दूसरी नौकरी थी वो थी मैकडोनल्ड्स के अंदर, ठीक है। एंड माई पास्ट समर जॉब, जो पिछला जो गर्मी की छुट्टियां गुजरी हैं उसके अंदर उन्होंने जॉब की है डीके एकेडमी के अंदर। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, मैं इन सब इदारों का बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, जो इन्होंने मुझे इतना तजर्बा दिया है नौकरी का। दे हैव प्रिपेयर्ड मी, इन्होंने मुझे तैयार किया है मेंटली, दिमागी तौर पर भी, ठीक है, एंड फाइनेंशियली, माशी तौर पर भी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रोन अप हो चुका हूँ, मेच्योर हो चुका हूँ, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार हो चुका हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरिड, जिसने मुझे मदद की है नॉट टू बी वरिड के ज्यादा परेशान नहीं होना अबाउट द फ्यूचर, जो आने वाला वक्त है उसके लिए, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि उसको फेस करना है, उसको देखना है, ठीक है। Let's move towards the next paragraph, that is I am glad that I have got a taste of what the real world has offered, ठीक है, मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इस चीज का टेस्ट है, मतलब इस चीज का जायका है, ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज टू ऑफर, कि क्या जो असल हकीकी जो दुनिया है वो क्या हमें दिखा रही है। आई हैव लर्नड मैनी लेसन फ्रॉम माई पब्लिक स्कूल, मैंने बहुत कुछ सीखा है पब्लिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से, एंड माई वर्क एक्सपीरियंस, जो मैंने जॉब की है उसके तजर्बे से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स, अब मैं बहुत ज़्यादा मैं तैयार हूँ कि मैं और भी बहुत सारे सबक सीख सकूँ थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, जो कि मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पर हूँ। तो ऑल दो इट हैज़ बीन टफ, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, टफ का मतलब होता है मुश्किल। आई हैव सक्सीडेड सो फॉर, मैं अभी तक आउटस्टैंडिंग रहा हूँ, अभी तक मैं सक्सीड मतलब कामयाब रहा हूँ। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, टू एक्सेल, एक्सेल मतलब आउटस्टैंडिंग होना, ज़बरदस्त होना, एंड मेक इट मच बेटर इन दी ईयर टू कम, ताकि उसको मैं बेहतर कर सकूँ अगले जो आने वाले साल हैं उसमें, विद माई कॉलेज एजुकेशन, जो मेरी कॉलेज की एजुकेशन है, कॉलेज की तालीम है उसके साथ। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन, ये जो एक डेवलपिंग पॉजिटिव जो मस्बत एक आउटलुक है, आउटलुक का मतलब होता है नुक्ता नज़र, हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन, इसने मुझे हौसला अफजाई दी है, ठीक है, दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, कि मुझे हर हाल में कामयाब ही होना है। आई नेवर गिव अप, मैंने हार नहीं मानी। व्हेन आई एम डिटर्मिन्ड टू अचीव, जब मैं बहुत ज़्यादा इंटेंडेड हूँ कि मैं इस डिटर्मिन का मतलब इंटेंडेड होना, बहुत चाहना, ठीक है, कि मैं कुछ हासिल कर लूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंग्स द स्टार, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आप उसको हासिल नहीं कर पाते, ठीक है, फिर भी आप जो चीज़ हासिल करते हो वो आपकी पिछली चीज़ से बेहतर होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैं चांद के लिए शूटिंग करता हूँ और सितारों के दरमियान उतरता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये कि एमिंग फॉर समथिंग बट यू आर अनेबल टू अचीव इट, ठीक है, स्टिल यू आर एट अ बेटर प्लेस, ठीक है, तो आप फिर भी एक अच्छी जगह पर हो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ हासिल करो लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली वो हासिल नहीं कर पाते, लेकिन आपकी स्ट्रगल जारी रहती है, फिर भी आप जो जहाँ पर हो वो उस जगह से बेहतर है जहाँ आप जाना चाह रहे होते हो, ठीक है। तो बेसिकली इधर राइटर का ये कहना है।
सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन आंसर सेशन के क्वेश्चन आंसर इसके कौन से हैं. सो क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट 7 इज व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर. तो डिस्टिंक्शंस क्या है, क्या डिफ्रेंशिएट करता है राइटर के साथ. तो ये बेसिकली है कि वो बहुत सारे पढ़ाई के साथ अपनी को करिकुलम एक्टिविटीज जो हैं उनको भी जारी रखते हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से सीखा है, अपने ग्रेड्स को भी बेहतर किया है और साथ में उन्होंने अपनी डिफरेंट समाजी जो बाकी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उसके अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत कुछ उन्होंने इसमें से सीखा है. Now let's move towards second question, that is how has the writer spent his summer vacation. So summer vacation वो इस तरह से गुजारते हैं कि वो बहुत सारी जॉब्स वगैरह करते हैं जिससे उनको अंदर एक जिम्मेदारी की एक जिम्मेदारी और एक अच्छी स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं. What has he gained from his summer job experiences. तो उन्होंने अपने आप को मेंटली दिमागी तौर पर भी प्रिपेयर किया है और अपने आप को समाजी तौर पर भी तैयार किया है ताकि वो आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसको फेस कर सकें. हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्प हिम इन द फ्यूचर. तो कैसे इनको ये हेल्प करती हैं, तो इनको ये कॉन्फिडेंट बनाती हैं जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं और उनको ये रेडी करती हैं, इसके लिए तैयार करती हैं कि आप आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें. व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, विच ऑफ हिज क्वालिटीज इम्प्रेसेस यू. सो फॉर मी राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एम्बिशियस हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं क्योंकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब वगैरह भी करते हैं और हर चीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंटली एक्ट करते हैं और अपने क्रिएटिव माइंड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास ये कि उनके अंदर पॉजिटिव आउटलुक है, नुक्ता नज़र उनका अपना ही है जिसकी तरह से वो लाइफ को देखते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है, और अपने टाइम को मैनेज करते हैं. So that is what I really like about the writer and that is what I really think that ये जो qualities हैं वो बहुत ज़्यादा impress करी हैं मुझे राइटर की, ठीक है. So that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.